पहले बात करेंगे रॉबर्ट वाड्रा और ईडी की। जी हां, मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज फिर रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हो रही है। पूछताछ के लिए वाड्रा ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज भी रॉबर्ट वाड्रा ईडी के ऑफिस में पेश हुए थे, जहां उनसे 5 घंटे तक पूछताछ हुई थी। और आपको बताएं कि ईडी के जरिए रॉबर्ट वाड्रा की पूछताछ पर सियासी लीडरों ने भी अपना अपना रिएक्शन दिया है। किसने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। जनता पार्टी को अगर रॉबर्ट वाड्रा के संदर्भ में कोई शिकायत है, कोई उनकी ग्रीवेंस है, तो वो अदालत के सामने मैटर है ही है। बहरहाल तो आप ये चर्चा करके ढोल बजा के रास्ते में क्या कहना चाह रहे हो? वो जो ईडी की इंक्वायरी चल रही है, फला की इंक्वायरी चल रही है, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, सब चीज़ें वो फेस कर रहे हैं। ईडी या सीबीआई या इनकम टैक्स या कोई भी पुलिस अफसर किसी पुलिस स्टेशन का, ये राजा नहीं है कि जब जी में आया तब किसको इसको चाहे बुला लो, जब जी में आया तब उसको बैठा दो कई घंटे, जब जी में आया तब उसको वापस बुला लो। तो ये ऐसा नहीं होता है। इससे साफ जाहिर है कि पूरे भारतवर्ष में जितने लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस से जुड़े हों, बीजेपी से जुड़े हों या ना हो, सब ये सवाल पूछ रहे हैं कि जितनी भी एजेंसियां हैं ये अचानक एक्टिवेट हो गई हैं। इसकी पूरा सारा जो कारण सिर्फ यही है कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में ज़मीन सरकती नज़र आ रही है और सिर्फ उसको बचाने के लिए साजिशें हो रही हैं। ये हमारे संघर्ष का मामला है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दुरुपयोग किया है, एजेंसीज़ का दुरुपयोग किया है और सारे उन्होंने संस्थाओं का दुरुपयोग करके वो प्रयास ये कर रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं को वो तंग करें। हम डरने वाले नहीं हैं, हमें उनसे डर नहीं लगता है। हम उनका सामना करेंगे और उनको जवाब देकर दिखाएंगे कि किस तरह से लोकतंत्र में जवाब दिया जाता है। सारे मामले जांच एजेंसियों के घेरे में हैं। जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं, जांच पड़ताल कर रही हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर संदेह करना उचित नहीं और ये हर दौर में होता आया है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के शासनकाल में। और चलिए इसी पर मजीद तफसीलात के लिए रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है एक बार फिर से हमारे साथ शंकर आनंद। शंकर, आपसे इस वक्त की ताज़ा तफसीलात चाहेंगे रॉबर्ट वाड्रा के ताल्लुक से, क्या कुछ अपडेट? रॉबर्ट वाड्रा के पूछताछ के लिए 10:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, लेकिन अब 11 बजे के लगभग में वो आने वाले हैं। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है 5 से 10 मिनट के अंदर में रॉबर्ट वाड्रा यहाँ पहुँच सकते हैं और आज के पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। अगर मामले की बात करें तो जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया, हालांकि यहाँ पर रॉबर्ट वाड्रा नहीं बल्कि रॉबर्ट वाड्रा के साथ साथ उनकी कंपनी के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है। और इस मामले में जो आज पूछताछ चल रही है, तो अभी शुरुआती दौर की पूछताछ कही जा सकती है। और इस वक्त में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये ईडी का दफ्तर है, ईडी का जामनगर दफ्तर है, जहाँ पे आज पूछताछ होना है। इसके लिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी कड़ी कर दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो सुरक्षा बल जो है बाकायदा यहाँ खड़े हैं। दिल्ली पुलिस के साथ साथ आईटीबीपी के जवानों को भी बुलाया गया है। तो यहाँ पर आज देखना लाजमी होगा, क्या आज रॉबर्ट वाड्रा अकेले आते हैं या आज भी प्रियंका गांधी आएंगी। हालांकि उस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। और आज की अगर पूछताछ की अगर बात करें तो आज उनके जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन से संबंधित जो मसले हैं, उस मसले पे आज पूछताछ होनी है। कल तकरीबन 5.25 घंटे तक रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हुई और आज भी इसी मामले में उनके फिनेंशियल ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए मामले और लंदन स्थित जो प्रॉपर्टीज हैं, हाँ, उससे संबंधित जुड़े हुए मामले पर आज पूछताछ होगी। तो कहा जा सकता है कि आज की पूछताछ भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आज देखना लाजमी होगा कि आज की जो पूछताछ होती है उसमें रॉबर्ट वाड्रा जांच एजेंसी को मदद करते हैं या नहीं करते हैं। अगर कोऑपरेट नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे इस मामले में पूछताछ आगे भी की जाएगी। जी शंकर, एक बार फिर से हम अपने तमाम नाज़रीन के लिए जानना चाहेंगे, क्योंकि सभी की नज़रें जो हैं वो टेलीविजन स्क्रीन पर लगी हुई हैं, खबरों पर लगी हुई हैं, कब तक आ सकते हैं रॉबर्ट वाड्रा, कुछ ऐसी इत्तला? तकरीबन 5 से 10 मिनट का फासला लग सकता है, क्योंकि वो लोधी स्टेट में रहते हैं। यहाँ से तकरीबन 10 मिनट का फासला है और यहाँ पर कभी भी वो यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही वहाँ से
अपने घर से वो निकलेंगे तो इस मामले की जानकारी बाकायदा न्यूज़ 18 की हमारी टीम जो है निश्चित तौर पे देगी, क्योंकि उस जगह पे भी बाकायदा वहाँ पर एक हमारी टीम वहाँ पे मुस्तैद है। और वहाँ से निकलने के बाद लोधी स्टेट से यहाँ तक पहुँचने में तकरीबन 10 से 15 मिनट का फासला होता है, तो 15 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा। और हो सकता है उससे पहले भी अगर आ जाए तो निश्चित तौर पर इस मामले की औपचारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर पूरी तैयारी हो चुकी है और इंतजार किया जा रहा है रॉबर्ट वाड्रा के आज की पूछताछ का। जी, तो तमाम हलचल जो है उस पर भी लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। हमारे तमाम रिपोर्टर्स जो हैं वो दिल्ली में मुख्तलिफ मुकामात पर फैले हुए हैं, आपको अपडेट देते रहेंगे। एक और बेहद अहम खबर, विश्व हिंदू परिषद के साबिक लीडर प्रवीण तोगड़िया सियासी इनिंग खेलने के लिए तैयार है और वो अपनी नई पार्टी सनीचर के रोज लॉन्च भी करने जा रहे हैं। प्रवीण तोगड़िया की पार्टी आइंदा आम चुनाव में गुजरात और यूपी में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। तलबा की एक जमात द यंग इंडिया आज अधिकार मार्च मोदी हुकूमत के खिलाफ करने जा रही है। YIAM के जरिए निकाली जा रही मार्च लाल किले से पार्लियामेंट स्ट्रीट तक जाने वाली है। ये मार्च मोदी हुकूमत की गलत पॉलिसीज के खिलाफ होगी। और इस वक्त की बेहद अहम खबर कि वाड्रा से जुड़ी हुई ईडी ऑफिस वो पहुंच चुके हैं। शंकर, दिखाना चाहता हूं कि कार्ति चिदम्बरम यहां पहुंच चुके हैं, ईडी के दफ्तर में पहुंच चुके हैं। यहां पर कार्ति चिदम्बरम अंदर जा रहे हैं और ईडी के दफ्तर में जा रहे हैं, बाकायदा पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। हालांकि कार्ति चिदम्बरम यहां पे मुस्कुराते हुए अंदर जा रहे हैं, लेकिन आज इस मामले में आज यहाँ पे INX मीडिया मामले में आज उनसे महत्वपूर्ण पूछताछ होनी है। और INX मीडिया की अगर बात करें तो आज कार्ति चिदम्बरम से पूछताछ होगी। इसके साथ ही कल का वक्त मुकर्रर किया गया है P चिदम्बरम के लिए। P चिदम्बरम से कल INX मीडिया मामले में कल पूछताछ होगी और INX मीडिया मामले में ही आज CBI इस मामले में इंद्राणी मुखर्जी का आज बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत आज कोर्ट में दर्ज कर रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में इंद्राणी मुखर्जी का बयान दर्ज हो रहा है CBI के द्वारा। तो वहीं कार्ति चिदम्बरम INX मीडिया मामले में आज ईडी की तफ्तीश में आज यहाँ पे शामिल हुए हैं। आज यहाँ पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे और कल सीनियर चिदम्बरम यानी कि P चिदम्बरम से इसी मामले में ईडी के इसी दफ्तर में कल P चिदम्बरम से पूछताछ होगी। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से अगर बात की जाए, अगर राजनीतिक अगर बात की जाए तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं P चिदम्बरम, और इस मामले में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में P चिदम्बरम की मुश्किलें भी आने वाले वक्त में बढ़ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट हनु के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो नाज़रीन, हमारे साथी शंकर आनंद लगातार अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से ईडी का ऑफिस जो है वहां पर आज हलचल नजर आ रही है। कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो वहां पर नजर आ रहे हैं। कार्ति चिदम्बरम भी वहां पर पहुंचे हैं। INX मीडिया मामले से जुड़े मामले में उनसे पूछताछ होनी है और जैसा कि शंकर ने बताया कि कल P चिदम्बरम भी जो है वहां पर हाजिरी दे सकते हैं। तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से आज जो है वो ईडी का दफ्तर मुख्तलिफ सरगर्मियों की आमाजगाह बना हुआ है और तमाम हलचल पर हमारी भी नजर बनी हुई है।